मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव साहब सिवान गए थे। एकदम साधारण आदमी की वेशभूषा में पैदल घूमते हुए स्कूल पहुंचे। था तो उनके साथ भी काफिला, गाड़ी थी, सिक्योरिटी थी, सब कुछ थी, लेकिन वो एनएच पर ही दूर गाड़ी को रोक दिए। सारे लोगों को उन्होंने मना कर दिया और पैदल चल के वो स्कूल पहुंचे। उस समय मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे खाना खा रहे थे। उन्हें देखते सब लोग समझ गए, देख लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर शिक्षक उन्हें सोशल मीडिया पर प्रतिदिन देखता है, तो पहचानने में देर नहीं लगी। सबने बड़ा अच्छे ढंग से उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन बन गया है, बच्चे खा रहे हैं, तो लाइए हम भी कुछ खा लेते हैं। उन्होंने भी उस भोजन का स्वाद चखा। उन्होंने एक बात जरूर कहा कि देखिए, जैसी भोजन बननी चाहिए थी, पौष्टिक होना चाहिए था, वैसा भोजन नहीं बना है। ये बातें जब उन्होंने कहा, सारे शिक्षक हामी भरे। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ कमी रह गई है। डॉक्टर ए सिद्धार्थ साहब समझदार आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा खाना तो बना है, लेकिन कुछ कमी रह गई है। वो कमी कई कारणों से हो सकती है। उन्होंने इस बात को समझते हुए उन्होंने कहा कि आगे से इसका ध्यान रखिएगा और अच्छा रहेगा कि अच्छा खाना बच्चों को मिले। आप लोग निश्चित तौर पर वैसा ही भोजन बनाइए जो आप लोग खुद खा सके और आपको स्वादिष्ट लग सके। शिक्षकों ने भी हामी भरी, प्रधानाध्यापक भी हामी भरे। उन्होंने कहा कि सर, अब आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, अब अच्छा ही बनेगा। हम उम्मीद भी करते हैं कि प्रधानाध्यापक साहब ने जो कहा वो उसको सही ढंग से लागू करेंगे और खाना वास्तव में स्वादिष्ट बनेगा। बच्चे भी खाएंगे और स्कूल के शिक्षक भी खाएंगे। कई स्कूल में गए, एक और स्कूल में गए, वहाँ दरवाजे पर ही सिंघाड़ा और चाट बेचने का एक ठेला लगा हुआ था। वो उस ठेले वाले के पास गए। उन्होंने देखा ठेले को उन्होंने अच्छे ढंग से सजाया था और बच्चे भी खा रहे थे। उन्होंने ठेले वाले से सिंघाड़ा बनाने की विधि, फुचका बनाने की विधि और चाट बनाने की विधि, कौन कौन सा मटेरियल डाला जाता है, उस सब विधि के बारे में उन्होंने जानकारी ली। अच्छा लगता है जब कोई एक वरीय पदाधिकारी जब एक सामान्य दुकानदार से मिलता हो और उससे उसका हाल चाल और उसके सामान की तारीफ करता हो। निश्चित तौर पर ये ठेले वाले के लिए भी बहुत सुखद क्षण रहा होगा। कई शिक्षकों ने स्थानांतरण के बारे में मुद्दा उठाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे और सही जगह पर सही समय में स्थानांतरण किया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अच्छा लगता है जब एक वरीय पदाधिकारी स्कूलों में जाता है, स्कूलों की स्थिति को देखता है। स्वाभाविक है, जो कमी रह जाती है स्कूल को भी संवारने का मौका मिल जाता है, संवरने का भी मौका मिलता है, लोग उस ओर ध्यान देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा अच्छा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो जीविका का हमारा मॉडल है वो पूरे देश में लागू किया जा रहा है और पूरा देश उस मॉडल से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सुनने में तो खुशी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर दुख होता है कि यही जीविका का मॉडल अन्य प्रदेशों में आजीविका का साधन बन रहा है, उसमें सभी के सभी बिहार के लोगों का ही योगदान है। ये बिहार के लोग ही अन्य प्रदेशों में जा करके अपने जीविका और आजीविका चला रहे हैं, क्योंकि बिहार में बोलने के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ लंबी लंबी बातें हाँकना है और बोलना है, लेकिन बिहार में
पिछले 20 साल में एक भी उद्योग नहीं लग पाया। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते कि आज बिहार के जीविका के मॉडल हिंदुस्तान में तो लोग उसे लागू कर ही रहे हैं और बिहार के लोग अपने प्रदेश में आजीविका का साधन बना के आगे बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। बिहार में आजीविका का क्या साधन है? 4 लाख 6 लाख शिक्षक की बहाली, 4-5 लाख मान लीजिए सिपाही भर्ती, 2-3 लाख नर्स की भर्ती, बाकी सब हजारों में, और आबादी। मेरे प्यारे मित्रों, बोलने से काम नहीं चलेगा, अब काम करने का समय है। जिस तरह शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो जो उन्हें टास्क दिया गया उसे पूरा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी याद रखें, आपको जो टास्क मिला है उसको पूरा कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।